नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो जनगणना के मित्र हैं या जनगणना के जो कार्यकर्ता है, जनगणना के जो टीम अधिकारी सर या है वो आपके दरवाजे पर आएंगे तो कौन कौन से सवाल पूछेंगे। कहने का मतलब है जनगणना के जो 33 पूछे जाने वाले सवाल है वो आपको हम बताएंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी है, स्किप मत कीजिएगा और वो आप सुन लीजिएगा कि जनगणना के लोग जो कार्य करते हैं उसमें क्या क्या मांगा जाता है और क्या क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले है कि जनगणना का, तो मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रीना यादव हूँ। मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि जनगणना की जानकारी बिल्कुल सही दीजिएगा। जो चीजें हैं वो सही सही भराइएगा, फर्जी मत भराइएगा, झूठ मत बोलिएगा, जो है वो बताइएगा। ये हमारे भारत की जनगणना हो रही है और जन से ही जन का होगा। तो पहली बात करते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपकी फर्श किस चीज की है, यानी कि जो आपकी फर्श है वो टाइल की है कि सीमेंट की है कि मतलब मिट्टी की है। तो उसमें अगर आपके घर में टाइल है तो टाइल बताइए, फर्श है तो फर्श बताइए, मिट्टी है तो मिट्टी बताइए। दूसरा सवाल आपसे पूछेंगे कि आपके घर की दीवारें कैसी है, यानी कि सीमेंट की है कि लकड़ी की है कि मिट्टी की है कि मतलब वो कंक्रीट से हैं या पक्की ईंट से हैं, कच्ची ईंट की हैं, घास की हैं, फूस की हैं, लकड़ी की हैं, यानी कि जो आपका मकान उचित समय पर है तो वो बताइएगा कि हाँ हमारे घर में पक्की ईंट की दीवारें हैं या कच्ची ईंट की हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछेंगे कि आपकी जो घर की छत है वो छत किस चीज से पड़ी, यानी कि लकड़ी की, बांस की है, खरफूस की है या फिर सीमेंट की है या फिर मतलब और बहुत सारी चीजें होती, चादरें होती है, टीन शेड पड़ा होता है या किसी मार्बल होता है। वो चीजें आपसे पूछेंगे। जो आपकी छत है वो बता दीजिएगा। फिर पूछेंगे कि आपके घर में खाना कहाँ बनाते हो, यानी कि किचन में बनाते हो या किचन से बाहर बनाते हो या किचन और घर यानी कि घर से बाहर बनाते हो। बहुत लोगों के क्या होता है कि बाहर प्रगट होता है, वो घर किचन छोड़ के जो लोग खेतों में या गाँव के बाहर आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो लोग घर से बिल्कुल बाहर जो है खाना बनाते हैं, यानी कि कमरा हो गया, फिर छप्पर हो गया, टी शर्ट हो गया, उसके बाद जो फील्ड पड़ा होता है वहां खाना बनाते हैं। तो आप कहाँ खाना बनाते हो वो बताइएगा। वो आपसे पूछेंगे तो किचन में बनाते हो तो किचन में बताना, बाहर बनाते हो तो बाहर बताना। फिर आपसे पूछेंगे कि घर में आपके गैस कनेक्शन है कि नहीं, यानी कि गैस का कनेक्शन आपके है या नहीं है। तो आप अगर है कनेक्शन तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं बताइए। फिर आप गैस कनेक्शन से खाना किचन के अंदर बनाते हो या किचन के बाहर बनाते हो या सबसे घर के बाहर बनाते हो वो बताइएगा। फिर आपसे पूछेंगे कि आपका जो मुख्य खाना है, यानी कि वैसे घर बहुत लोगों के घर में क्या होता है किचन में गैस भी है, ईंधन भी है, लेकिन ज्यादातर आप खाना किस पे बनाते हो, यानी कि आपको मतलब 100 में ज्यादा कर मतलब जैसे गैस भी है आपके घर में और चूल्हा भी है, लकड़ी से भी खाना बनाते हो, गैस से भी खाना बनाते हो या सौर ऊर्जा से बनाते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली के चूल्हे हैं उससे बनाते हो। जो ज्यादा करके आप बनाते हो वो चीजें आप बताइए। जैसे आपके घर में फर्श है ना, ज्यादा करके फर्श क्या मतलब क्या है, जैसे एक कमरे में आपके फर्श हो गया, बाकी का घर जो है मिट्टी का है तो आपको मिट्टी बताना है, यानी कि पूरा जो ज्यादा चीजें हैं वो चीजें हमें बतानी है। फिर आपको पूछना होगा, आपसे पूछेंगे कि आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। फिर आपसे पूछेंगे शौचालय अगर है तो सेप्टिक टैंक है या 2 गड्ढे वाला है या 1 गड्ढे वाला है या खुला वाला है, जो भी है वो बताइएगा। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके घर में जो है कमरे कितने हैं, कमरे कितने हैं। तो आप अपने जो घर के कमरे होते हैं, यानी कि कमरा उसे कहते हैं जो चारों तरफ से बंद हो और एक तरफ से दरवाजा लगा हो, खिड़की लगी, उसे हम कमरा कहते हैं। लेकिन अगर बरामदा है तो उसको हम कमरा नहीं कहेंगे। आपके घर में कमरे कितने हैं, कमरों की संख्या बता दीजिए। फिर आपके घर में रहने वालों की कुल संख्या कितनी है वो बता दीजिए कि हमारे घर में 8 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने घर में आपके रहते हैं वो बता दीजिए। फिर उसके बाद बताइए, फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपके घर में मुखिया कौन है। बहुत के घर में भाई मुखिया बहू होती है, बहुत लोगों के घरों में मुखिया बेटा होता है, लेकिन बहुत लोगों के घरों में बेटा बहू तो कमार है, लेकिन मुखिया जो है, जो हमारे घर के पूर्वज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सास ससुर होते हैं, दादी बाबा होते हैं, वो होते हैं। तो जो मुखिया हो वो बताइएगा। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके घर में फोन कौन सा है, यानी कि स्मार्टफोन कौन सा है, छोटा वाला मोबाइल है या बड़ा वाला फोन है। फिर आपसे आपके घर में जो हो वो बताइएगा। फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपके घर में जो है मनोरंजन का साधन, यानी कि जो मनोरंजन का साधन है, धन संपत्ति है, यानी कि वो आपके घर में रेडियो है कि मोबाइल है कि टीवी है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपके घर में डिश है कि नहीं है, अगर डिश है तो कौन सी वाली है, फ्री वाली है, मुफ्त वाली है, यानी कि मुफ्त फ्री वाली है या रिचार्ज वाली है या फिर और कोई अन्य कारण है। तो जो आपके घर में अगर फ्री हो तो फ्री बताइए, डिश वाली रिचार्ज की तो रिचार्ज बताइए, अगर नहीं है तो नहीं बताइए, या दूसरा कोई मनोरंजन का साधन है तो वो बताइए। तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपके घर में जो है बिजली का कनेक्शन है कि नहीं है। फिर आप बिजली का कनेक्शन है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके घर में प्रकाश का स्रोत क्या है, यानी कि जो बिजली है, उजाला है, रात को प्रकाश आता है वो किस चीज से आता है, बिजली से आता है कि सौर ऊर्जा से आता है या फिर जो और भी चीजें होती हैं बहुत लोगों के घरों में, मतलब धूप का प्रकाश होता है या फिर इन्वर्टर से होता है, जो भी चीजें है वो बताइए। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके घर में पानी की सुविधा क्या है, यानी कि पानी की जो सुविधा है वो क्या है,
पेयजल से है, यानी कि जो आपके घर में पानी की सुविधा है, हैंडपंप से है कि समरसेबिल है कि नदी है कि नहर है कि तालाब है कि झील है, मतलब आपके घर में पानी कहाँ से आता है तो वो बताइएगा। समरसेबिल है तो वो बताइएगा, नहीं समझ बहुत लोगों के घरों में जो हर जल घर योजना के माध्यम से घर घर टोटी लग गई है तो वो है, तो वो बता दीजिए कि हाँ हमारे घर में टोटी लग गई है, सरकारी टोटी से पानी आता है। बहुत लोगों के घर में बोतल का पानी पिया जाता है, सप्लाई का पानी पिया जाता है, या फिल्टर का पानी पिया जाता है, जो है वो बताइए। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपके घर में खाने का मतलब मुख्य स्रोत क्या है, मतलब ज्यादा कर, वैसे देखो सब्जियों में, दालें में, चावल गेहूं सब खा लेती, ज्यादा करके आपके घर में क्या खाया जाता है। ज्यादा करके हम लोगों के वहाँ उत्तर प्रदेश में गेहूं की ज्यादा खपत होती है, गेहूं ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी है। बस क्या है कि जो जनगणना के मित्र है, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि जितनी भी जानकारी आप लोग घर वालों से पूछते हो तो ये चीजें देखना कि ज्यादा मतलब आपके घर में जैसे फर्श है तो ज्यादा फर्श है कि ज्यादा मिट्टी है। अगर ज्यादा मिट्टी है तो आपको मिट्टी डालना पड़ेगा। फिर आपको ये है ना कि अगर हम थोड़ी देर जो है हम खाना कभी कभार चाय नाश्ता सिर्फ गैस पे बनाते हैं, बाकी खाना हम जलाऊ से लकड़ी से बनाते हैं, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि आप उपला से खाना बनाते हो कि लकड़ी से बनाते हो, मतलब आपका जो खाना बनाने का ईंधन है वो कौन सा ईंधन है, ये आपसे सवाल पूछेंगे। फिर आपसे पूछेंगे जो आपके घर का सप्लाई का पानी है वो कहाँ जाता है, खुली नाली में जाता है कि बंद नाली में जाता है या फिर कहाँ जाता है, वो आपको बताना है। इतने सारे सवाल आपसे लगभग पूछेंगे। अगर हमसे कुछ सवाल रह गए हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये चीज है कि जनगणना के कोई भी मित्र आएंगे ना आपसे ओटीपी पूछेंगे, ना ही आपके घर का कोई किसी का आधार लेंगे, ना ही आपका घर का कोई चीज का वो मांगेंगे। बस आपका घर का एक मोबाइल नंबर मांगेंगे, जैसे मुखिया का मोबाइल नंबर दे दीजिए या फिर घर का कोई ऐसा मोबाइल दीजिए जो आपके घर में चालू हो। बाकी आधार भी नहीं मांगेंगे, ओटीपी नहीं मांगेंगे। कोई भी जनगणना के मित्र आए कभी भी ओटीपी मत दीजिएगा, किसी का आधार मत दीजिएगा। अभी सिर्फ आपकी मतलब जो गांव का वो है वही उसी के आधार पे जो आपके घर की मूलभूत सेवाएं हैं वो मांगी जा रही है, जो आपके घर की चीजें हैं वो मांगी जा रही है। बाकी मैं रीना यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। हमारी वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो छोटा सा कमेंट करके बताना, और बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को हमारे शेयर कर देना। और धन्यवाद दोस्तों आप सभी को, और जनगणना मित्रों को हमारी तरफ से नमस्ते।